तो मिल गया। जब हमको आप एक जगह रोक दिए तो जगह जगह रोकेंगे। हमारे यात्रा में आप व्यवधान डालेंगे इसलिए कि हम न्याय की यात्रा कर रहे हैं, हम गरीब की यात्रा कर रहे हैं, हम मजलूमों की यात्रा कर रहे हैं, हम समाज के हक की यात्रा कर रहे हैं। तो हमको यात्रा करने से क्यों रोका जा रहा है? हम तो लोगों के बीच में जाके ये देखना चाहते हैं ना कि लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आज अगर राम राज्य कायम है तो डर काहे का है? क्यों डर है? नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज़ चैनल। एक बार फिर से हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 56 लालपुर मीरापुर बसई के कांग्रेस के नेता श्री कमलाकांत पांडे जी। एक्चुअली हम इनसे एक सवाल करने वाले हैं कि अभी जो राहुल गांधी जी का एक भारत न्याय यात्रा जो निकल रहा है उसमें काफ़ी जो है दिक्कतें आ रही है और काफ़ी लोग जो है उसमें दिक्कतें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है और ठंडी ज़्यादा है इसलिए सब लोग बच के रहिए ठंडी से। जी जी, ठंडी तो खैर है ही है। और मेरा सर ये सवाल है कि अभी राहुल गांधी जी का एक यात्रा जो निकला हुआ है भारत न्याय यात्रा, उसमें आसाम में जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनका रास्ता रोक दिया और जैसे आपदा वगैरह आई और कुछ हत्याएं वगैरह हुआ, रेप हुआ, उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी मिलने से मना कर दिया गया, रोक लगा दिया गया और साथ ही साथ मंदिर में भी जाने से रोक दिया गया। तो मतलब ये क्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय भारत देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसी दिन की ये घटना है। मंदिर में जाने से, भगवान का दर्शन करने से किसी को नहीं रोका जा सकता, चाहे वो कोई भी हो। और मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया है ये बड़ा निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और साथ में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को किसी न किसी बात का डर है, तभी तो जो छात्र हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे राहुल गांधी जी को नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जी जब उन पीड़ितों से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सच्चाई बाहर आएगी। पीड़ित अपनी बात अपने नेता से, अपने लोगों से जरूर करता है। तो ये इन सब चीज़ों का डर है मुख्यमंत्री जी को। लेकिन डर का कारण क्या हो सकता है सर? सत्ता, इनको अपनी सत्ता से गिर जाने का डर है क्या? बिल्कुल डर है। अगर कोई चीज़ वहाँ पे हुई है, गलत काम हुआ है और वो चीज़ सामने आएगी तो लोगों में आक्रोश पैदा होगा। जब लोगों में आक्रोश पैदा होगा तो सरकार पलटी जाएगी। लेकिन बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री हैं, छोटे छोटे नेताएं हैं, सब लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये जनता, आवाम जो है लगातार चिल्ला रही है, कह रही है कि नहीं, जो इन लोगों ने जो कर रहा है वो अब तक किसी ने नहीं किया, तो फिर इनको गिर जाने का कैसा डर? देखिए, इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर है, तभी तो गलत कामों का प्रश्रय देते हैं। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भी बेचू में जो घटना हुई थी उसका जो पेपर में प्रकाशन हुआ, आपके चैनलों के माध्यम से चलाया गया, उस पर क्या हुआ? आज की डर का कारण यही है कि ये लोग गलत को छुपाने का और उस तथ्य को ख़त्म करने के लिए प्रोपेगेंडा रचते हैं, तमाम तरह का षड्यंत्र रचते हैं, उस चीज़ों को दिखाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए इन लोगों को डर है। डर इन लोगों को इसलिए कि आज के डेट में अगर ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा दें पूरे भारत देश में, इन लोगों को मालूम चल जाएगा कि ईवीएम क्या है, बैलेट पेपर क्या है। अच्छा, तो साथ ही साथ ईवीएम का जो बैन करने की जो बात हो रही है, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन का भी चर्चा सामने आ रहा है। और आप तो देख ही रहे हैं कि जज साहब ने भी किस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं बार बार कि मतलब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ईवीएम को रोका जा सकता है? और अगर ईवीएम रुक गया तो क्या ये सत्ता बदल सकता है, दूसरी पार्टी आ सकती है क्या? देखिए, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया। अगर आज भारत देश में न्यायपालिका जिंदा होगी तब तो ईवीएम बंद हो जाएगी, बैलेट पेपर जरूर आएगा। अगर न्यायपालिका की हत्या कर दी गई होगी तो ईवीएम से ही चुनाव होगा और आने वाले कुछ समय में चुनाव भी नहीं होगा। सब चीज़ें अपने आप एक जगह सिमट के रह जाएंगी। बस
वहीं ये खत्म हो चुनाव जाएगा। नहीं होगा, मतलब इससे क्या अंदाजा लग रहा है आपको, कैसे ये कह सकते हैं आप? हमको अंदाजा इसलिए लग रहा है कि अभी तो राम मंदिर के नाम पे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2024 में ये आ जाएंगे। उसके बाद जरूर ऐसा कोई ना कोई कानून बनेगा जिस कानून में राष्ट्रपति के पास सारा पावर चला जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान समय में हैं मोदी जी, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाएंगे और उन्हीं के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूमेगी। अच्छा, राहुल गांधी जी का क्या बनारस यात्रा में भी कोई रुकावट आने वाली है या कुछ इस तरह का होने वाला है मामला? भाई देखिए, संकेत तो मिल गया। जब हमको आप एक जगह रोक दिए तो जगह जगह रोकेंगे। हमारे यात्रा में आप व्यवधान डालेंगे इसलिए कि हम न्याय की यात्रा कर रहे हैं, हम गरीब की यात्रा कर रहे हैं, हम मजलूमों की यात्रा कर रहे हैं, हम समाज के हक की यात्रा कर रहे हैं। तो हमको यात्रा करने से क्यों रोका जा रहा है? हम तो लोगों के बीच में जाके ये देखना चाहते हैं ना कि लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आज अगर राम राज्य कायम है तो डर काहे का है? क्यों डर है? अच्छा ये बताइए, ठंड इस कदर है, टेम्परेचर काफ़ी नीचे है और हर इंसान और जानवर से लेकर के सब लोग ठंड से परेशान हैं, लेकिन कहीं भी नगर निगम हो या गांव गिराव हो या कहीं शहर में लकड़ियां वगैरह नहीं गिराई जा रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 90 करोड़ देश की जनता को अनाज तो फ्री में, उन्हीं 90 करोड़ जनता को 2-2 कंबल फ्री में दे दिए होते प्रभु। जी। और ठंडी तो ज़बरदस्त है, आप भी देखें, आप भी मुफलर वाने हैं, भैया भी कान ढके हुए हैं, हम तो मान लीजिए नहीं ढकते हैं। जी। तो कम से कम जो चौराहा है, छोटा से लेके बड़ा चौराहे तक अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका हमने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, इसको राज्य सरकार द्वारा इसका फंड आवंटित होता है। जी। आप लोग शहर में हैं, आप गली गली आप लोग घूम रहे हैं, चौराहे चौराहे घूम रहे हैं, कहाँ नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था कराई हुई है? आप हमको बता दीजिए। तो ये सारा फंड कहाँ जाएगा? और राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे डोनेट हुए, तो वो सारा पैसा कहाँ गया? मतलब वो सारा तो इन्वेस्ट हुआ नहीं, आधा अधूरा काम हुआ। और श्री राम जी का ओरिजिनल जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसको भी नहीं स्थापित किया गया, कोई दूसरा प्रतिमा जो है कि स्टैचू स्थापित किया गया। इस पे क्या? धर्म के नाम पे ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है। जब शंकराचार्यों ने कह दिया कि मुहूर्त नहीं है और उनके न जाने का कारण ही है कि वहाँ कुछ न कुछ गलत हुआ है। और रह गई मंदिर की बात है, तो मंदिर से हिंदू समाज की हर व्यक्ति की आस्था है और रामचंद्र प्रभु सबके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो धर्मगुरु हमारे माने जाते हैं, क्यों नहीं गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका आज नहीं कल जवाब भाजपा को और संघ को यही जनता देगी। देख रहे थे कमलाकांत पांडे जी को। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।